नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और इसमें मैं अभी आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूं। और इस लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब में जाके @लर्निंग पॉइंट वीडीएस को सर्च कर सकते हैं और वहां से हमारा लर्निंग पॉइंट चैनल आ जाएगा, जहां पे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है और सी प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट्स, है ना। तो कांस्टेंट्स क्या होता है, जनरली अगर इसका डेफिनेशन वैसे कुछ है नहीं कांस्टेंट्स का, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम जानते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट्स होता है, यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं कांस्टेंट्स की परिभाषा, ठीक है। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो कांस्टेंट्स, ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होता है। कांस्टेंट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से, सभी मैथ पढ़े हैं या पढ़े होंगे। मैथमेटिक्स, मैथ में आप लोग कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारे चीज पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल होता है। वेरिएबल्स के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट्स क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो कांस्टेंट्स एक वैल्यूज होता है जो अपना वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करती है, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यूज होती है कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यूज होती है। फिक्स्ड वैल्यूज को कांस्टेंट करते हैं। अगर किसी का वैल्यू, मान लीजिए एबीसीडी कुछ भी है, एक्स का वैल्यू अगर 5 है, एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ये 5 जो है, 5 का वैल्यू 5 ही होगा। 5 कांस्टेंट अगर 5 है, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू 5 इक्वल टू 5 ही होगा, है ना। ये 5.2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। 1 इज नॉट इक्वल टू 1.5 होगा, ठीक है, ये नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट यहाँ पे निकल आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर एक है तो एक का वैल्यू एक ही होता है, मतलब एक। दो का वैल्यू दो, तीन का वैल्यू तीन, ठीक है। इस तरह से जितनी भी संख्या है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो कांस्टेंट होता है। 1.5 है तो 1.5 ही उसका वैल्यू होगा, 1.6 नहीं हो जाएगा, इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट जो है, वैसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम सिंपली लिखते हैं फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यूज होता है, फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज है। इट इज फिक्स्ड वैल्यूज विच कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यूज, इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट क्या है, इट इट इज ए, या कुछ भी, इट इज ए फिक्स्ड वैल्यू which cannot be changed, ठीक है। कब, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब तक प्रोग्राम रन नहीं कर जाता है, उसका रिजल्ट नहीं रहता, तब तक उसका कोई वैल्यू अगर हम कांस्टेंट लिखे हैं तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा ड्यूरिंग सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज है, इसको हम फिक्स्ड वैल्यूज बोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज जो क्या है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ऐसे भी किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में नहीं होता है चेंज, लेकिन यहाँ सी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर सी का जिक्र किया है। ठीक है, इट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या देगा? एक एरर मैसेज देगा। सी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में अगर हम 5 वैल्यू लिए हैं, ठीक है, 5 किसी चीज का वैल्यू 5 रखे हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू हम 5.2 कर देते हैं बाद में इंटर करते समय, वहां पे हमने असाइन किया है कि a इक्वल टू 5 है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 5.2 कर देते हैं। ठीक है, जब हम इंटर करते हैं तो ये क्या देगा? एरर मैसेज देगा। ये यहाँ पे एरर मैसेज देगा, एरर दे देगा, प्रोग्राम में एरर दे देगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इफ, ठीक है, इफ एनीवन try to change the value of a constant, ठीक है, देन क्या होगा? देन it will give error मैसेज। ठीक है, ये क्या देगा? जब भी हम अगर कभी भी अगर प्रोग्राम में कभी भी इसका वैल्यू चेंज करते हैं तो ये क्या देगा? एरर मैसेज। इसलिए कांस्टेंट जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट पढ़ लिए, क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यूज होता है। उसके बाद हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, कितने तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है, जनरली 2 तरह का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है न्यूमेरिक। ठीक है, पहला होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब नंबर 1 2 3 4 5 -2 -3 -5 -10। ठीक है, 1.0 5.2 6.2 6.5 9.2, है ना, ये सारा चीज क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो हमारा एक टाइप का कांस्टेंट होता है। और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, ठीक है, एक पहला हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा हो गया कैरेक्टर। न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट में तो जितने भी नंबर्स हैं वो आ जाएंगे, और उसमें माइनस भी आएंगे, -1 -2 -3, ठीक है, जो भी है, और पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे, 1.2 1.5 9.2 10.5 11.6 11.9, ठीक है, 12.2, कुछ भी पॉइंट वाला नंबर हो, 00 .002, कुछ भी, वो सारे न्यूमेरिक नंबर कांस्टेंट में आते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट में। ठीक है, और दूसरा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट में आते हैं ABCD, जितना भी कैरेक्टर है, कोई भी नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, सामान का नाम हो, जगह का नाम हो, इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, वो सारे चीज किस में आते हैं? कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में ये वो भी यूज होता है। जैसे हम कोई नाम यूज कर रहे हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? 2 वर्ड है ना, तो उसको हम
कैरेक्टर के अंदर रखते हैं, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका होता है। कैरेक्टर को कैसे लिखेंगे, ABCD को कैसे लिखेंगे, नाम को कैसे लिखेंगे, ठीक है। लर्निंग पॉइंट है या लर्निंग है या पॉइंट है या राकेश है या मैं हूँ, श्याम है, सुंदर है, कुछ भी है, राम, कृष्ण, राधा, है ना, कोई भी नाम हो, वो लायन, किंग, कुछ भी, दिल्ली, मुंबई, पटना, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी नाम हो, वो सारे कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब उसको लिखने का क्या तरीका, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है, इसके भी सब टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हो गया, पहला हो गया न्यूमेरिक, दूसरा हो गया कैरेक्टर। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है ये इसके भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं। तो न्यूमेरिक में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक में दो तरह के होते हैं, वो क्या होता है, पहला होता है इंटीजर, इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा होता है रियल, ठीक है। इंटीजर और दूसरा रियल। इंटीजर में 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे नंबर आ जाएंगे, और रियल में जो आता है वो आपके पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, 1.2 1.5 0.002, है ना, 9.5 9.6 8.2 11.2 100.9 या 1000.2, कुछ भी जितने भी पॉइंट वाले नंबर है वो रियल में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इंटीजर कांस्टेंट हो गया, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, उसके बाद आपका -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, ऐसे करके जितना भी नंबर है, -5 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, ऐसा करके जितना भी नंबर जाएगा, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये दोनों आ जाएंगे इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट में, ठीक है। और रियल में क्या आ जाएगा, रियल में आ जाएगा 1.0 लिख दिए तो ये रियल हो जाएगा, ठीक है। 1.2 5.5 9.6 या फिर -2.5 -9.5, ठीक है। ये जैसे जैसे नंबर आएंगे पॉइंट वाले, वो सारे रियल में आ जाएंगे। ये न्यूमेरिक कांस्टेंट हो गया, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में 1 2 3 माइनस नेगेटिव नंबर सारे आ जाएंगे, और रियल कांस्टेंट में पॉइंट वाले और नेगेटिव पॉइंट वाले ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिक कांस्टेंट। और दूसरा टाइप क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और दूसरा होता है स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिंगल, सिंगल कैरेक्टर आएगा इसमें, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, सिंगल कैरेक्टर में आ जाएगा A B, ठीक है, C या फिर 1 2 3 A to Z, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं A to Z, और नंबर भी आ जाएंगे 0 to कुछ भी 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कुछ भी, फिर -1 -2, ये सारे कुछ भी आ जाएंगे। लेकिन इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है। इसको कैसे लिखते हैं, जब भी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। सिंगल कैरेक्टर आएगा हमेशा सिंगल इन्वर्टेड
कोमा के अंदर, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। और इसमें आपका ये भी जो सिंबल होता है हैश @ उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा स्पेस, ये क्या है, स्पेस, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर। जैसे कीबोर्ड में हम स्पेस दबाते हैं या मोबाइल में स्पेस दबाते हैं, तो वो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या होता है सिंगल, और दूसरा होता है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट में एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया और दूसरा हो गया स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब वर्ड हो गया, शब्द, एक से ज्यादा जहां पे कैरेक्टर हो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा में क्या आ जाएगा, जैसे आ गया कुछ भी, राकेश ले लो, ये आ गया। सिंगल भी हो सकता है इसमें, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर होगा ये, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास। हमेशा क्या रहेगा, ये यहाँ पे आपका ए भी आ सकता है, डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो, ठीक है, बी भी आ सकता है, ये भी कैरेक्टर में गिनाएगा, ठीक है। कुछ भी नाम ले लो, इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नंबर भी आ सकता है 1, ठीक है, ये 1 या 20, उसके बाद इसमें स्पेस, स्पेस भी होता है, ठीक है, ये भी अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो स्पेस, ठीक है, ये स्पेस हो गया स्पेस कैरेक्टर। स्पेस कैरेक्टर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे दो तरह के कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों का साथ जो है उसको शेयर जरूर करें, ताकि वो भी, जिनको भी सी प्रोग्रामिंग सीखना होगा, वो इस वीडियो को देखें और ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।